से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर से हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट की कल मौत हुई थी। मेकाहारा में पोस्टमार्टम के लिए इनके पार्थिव शरीर लाए गए हैं। पायलट एपी श्रीवास्तव, गोपाल कृष्ण पांडा का पोस्टमार्टम होगा। थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम किया जाएगा। दिल्ली के रहने वाले थे कैप्टन एपी श्रीवास्तव और उड़ीसा के रहने वाले थे कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। स्टेट हेलीकॉप्टर था ये और फौरी तौर पर यह माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये क्रैश हुआ और मौके पर ही बताया जा रहा है दोनों पायलट्स की मौत हुई। राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में दोनों ही पायलट्स का पार्थिव शरीर लाया गया है और थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम होगा। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट की मौत कल राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट में हुई थी। मेकाहारा में दोनों ही पायलट्स की पार्थिव देह लाई गई है और थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कल रात करीब 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ था। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार 2 पायलट्स की मौत हो गई। इस बड़े हादसे के बाद एयरपोर्ट में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर दुख जताया। रायपुर पुलिस ने हादसे की पुष्टि की। हादसे में कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव की मौत हुई, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया और लिखा कि इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी उन्होंने व्यक्त की। हादसा करीब रात के 9 बजे कल हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसमें दुख जताया। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ट्वीट किया और इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में मृत पायलट कैप्टन जी के पंडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। और फिलहाल बता दें, हादसे का सटीक कारण पता लगाने के लिए डीजीसीए और राज्य सरकार के आदेश पर विस्तृत तकनीकी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतक पायलट के परिवारों को तत्काल राहत मुहैया कराने का आदेश भी दे दिया है। फिलहाल तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी कि आखिर किन कारणों की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्योंकि हेलीकॉप्टर जब भी उड़ान भरता है या फिर विमान जब भी उड़ान भरता है तब पहले तकनीकी पहलुओं की जांच की जाती है, चाहे वो स्टेट विमान हो, स्टेट हेलीकॉप्टर हो या फिर आम तौर पर जो पैसेंजर विमान हो उसकी भी जांच होती है। फिलहाल आपको बता दें, मेकाहारा पार्थिव शरीर दोनों ही पायलट्स का पहुंच चुका है, जहां थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। और हम सीधा रुख कर लेते हैं मेकाहारा का, राजधानी रायपुर का। हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, बेहद ही दुखद हादसा जो कल रायपुर एयरपोर्ट में हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट में हो गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि पार्थिव देह दोनों ही पायलट्स की मेकाहारा पहुंच चुकी है। कब तक पोस्टमार्टम शुरू होगा मोनिका? जी बिल्कुल अमित, हम आपको बता दें कि कल रात में 9:10 में रायपुर में छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां इस हादसे को लेकर शोक की लहर है, जिस हादसे में हमने अपने 2 पायलटों की जो जान है वह गंवाई है। इस वक्त मैं मेकाहारा के मर्चुरी हाउस के बाहर मौजूद हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मेकाहारा का वो मर्चुरी हाउस है जहां पर दोनों पायलटों का जो पोस्टमार्टम है वह लगातार जारी है और इसी मर्चुरी हाउस के अंदर दोनों पायलटों के जो शव है उन्हें रखे गए हैं और पोस्टमार्टम के पश्चात जो परिजनों को जो उनके शव है वह सौंपे जाएंगे। और आपको मैं एक चीज़ ये भी अपडेट देना चाहूँगी कि जो पायलट हैं वह रमन सरकार के समय में राज्य सरकार के भी पायलट हुआ करते थे और इन्होंने रमन सिंह की जान बचाने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई थी, जहां एक और यह पायलट पूर्व सीएम व राज्य सरकार के किसी भी बड़े नेता मंत्री की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इतने दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उन्हीं पायलटों को इसी हेलीकॉप्टर में अपनी जान गंवानी पड़ी। तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इस पर जांच की जाएगी, ऐसा राज्य सरकार की तरफ से आदेश पारित है। पोस्टमार्टम लगातार जारी है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि अभी जो मर्चुरी हाउस के बाहर हम मौजूद हैं और अभी जो परिजन है वह आएंगे। यहाँ पर पुलिस का भी जो मूवमेंट है वो भी मैं आपको दिखा दूं। मोनिका, बताया जा रहा है कि जो मृतकों में एक पायलट थे वो उड़ीसा के रहने वाले थे, वहीं एक पायलट दिल्ली के थे। परिजनों के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक रायपुर पहुंचेंगे और फिर इसके बाद जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तब आगे क्या आज ही उनके पार्थिव देह को लेकर रवाना हो सकते हैं परिजन? जी बिल्कुल, श्री श्रीवास्तव और श्री पांडा जो है वह उड़ीसा व दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब पोस्टमार्टम होगा तब परिजनों से इसकी सलाह ली जाएगी कि वह इनका अंतिम संस्कार कहां करना चाहते हैं। वैसे तो राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इनका सह सम्मान
जो है वह अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल रात में हादसे के पश्चात सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट करके जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी और परिजनों को संबल भी प्रदान किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी अमित की पोस्टमार्टम के पश्चात जब परिजनों को शव सौंपा जाएगा तब वह इसका अंतिम संस्कार कहां करते हैं, यह निर्णय उनके हाथ में होगा। बिल्कुल मोनिका, और जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही थी कि ये पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही सेवा से जुड़े हुए थे और चूंकि सेवा के दौरान ही इनकी जान गई, ये बहुत दुखद भी है। वहीं इनके बारे में और कुछ क्या पता चल पाया? राजधानी रायपुर में कब से रह रहे थे और इनके परिजन चूंकि दिल्ली में थे या उड़ीसा में थे, लेकिन रायपुर में क्या कोई इनका और परिचित भी था जो साथ में रहता था? अजय बिल्कुल, श्री पांडा उड़ीसा के रहने वाले थे और लंबे समय में रायपुर से रह रहे थे। वहीं श्री श्रीवास्तव की भी अगर बात की जाए तो राज्य सरकार के स्टेट हेलीकॉप्टर को ये दोनों हैंडल करते थे और दोनों ही एक बहुत ही बड़े दिग्गज कैप्टन जो है और जो एक पायलट जो है वह माने जाते थे। राज्य सरकार में लंबे समय से यह सेवारत थे, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में भी इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी, ऐसी बातें सामने आ रही है। जहां एक और उन्होंने दूसरों की जान बचाई, वहीं इसी हेलीकॉप्टर में उन्हें खुद की जान गंवानी पड़ी। और अगर इनके रहने की अगर बात की जाए तो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रह के सेवा प्रदान कर रहे थे। अब देखना यही होगा कि परिजनों के आने के बाद और अभी अधिकारियों के भी मूवमेंट्स लगातार मेकाहारा अस्पताल में है, तो शव सौंपने के बाद इनका अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा, यह तो आगे के अपडेट्स में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, और आगे इस खबर से जुड़ी हर जानकारी के लिए मोनिका हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी मोनिका